अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साउथ अफ्रीका ने 98 के बाद पहली दफा यानी 27 बरस के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जीता है। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जितने मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका ने उतने मैच खेले भी नहीं है। और उसमें एक और खास बात कि साउथ अफ्रीका ने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेली थी तो उसमें अपनी सेकंड ईयर नहीं थर्ड ईयर की टीम खिलाई थी, मगर उसके बावजूद वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो फाइनल जीते, ना सिर्फ खेले बल्कि जीते भी। बट उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। टेस्ट चैंपियनशिप का जो मैच खेला गया वो बॉलर्स ओरिएंटेड पिच एक तरह से सामने हुई, मगर बड़ी अच्छी बैटिंग की मार्करम ने, और बुमा ने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी की और बैटिंग भी की। दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की है। कुल मिला के यहाँ पे 350 बनी। और साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा बॉल फेस की, सबसे ज़्यादा उसने फेस की वो मिचेल स्टार्क थे। बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक बात बताऊंगा, एक ये कि इन दोनों का सफर कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। दूसरा ये कि अगली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रही है उसके अंदर किन तीन टीमों के पास बड़ा सुनहरी चांस है। मैंने अभी आपको साउथ अफ्रीका की एग्जांपल दिया कि उन्होंने इतने मैच खेले ही नहीं थे जितने ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे, मगर दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। तो बाज़-औक़ात आपका जैकपॉट लगता है। इसमें इसमें तीन टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जो अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल अभी शुरू हो रहा है उसके अंदर तीन टीमों के पास बड़ा ब्राइट चांस है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी टीमों का भी बताऊंगा, मगर पहले इनके ऊपर आते हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर 350 बनी। मिचेल स्टार्क ने 136 सबसे ज्यादा बॉल खेली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उसके बाद 112 खेली थी स्टीव स्मिथ ने, दोनों ने 50 की थी। मगर यहाँ पे बूमा ने और मार्करम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। मार्करम की तारीफ ये बनती है कि अंडर 19 भी एक वर्ल्ड कप जीता हुआ है साउथ अफ्रीका, ओवरऑल 3 जीता हुआ है। जो मेजर है वो 2 ही हैं, यानी चैंपियंस ट्रॉफी और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। मगर अंडर 19 को मिला लिया जाए तो 3 बनते हैं। उन्होंने 2014 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था जब कप्तान मार्करम थे, उस वक्त रबादा भी थे और एक और खिलाड़ी भी शामिल थे जो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा जरूर है मगर मैदान में नहीं उतरे, वो है कॉर्बन बोश। उस वक्त वो अंडर 19 में भी खेले थे मगर यहाँ पे वो उतरे नहीं है। तो ये है। अच्छा, एक और खास पॉइंट दोस्तों के ऑस्ट्रेलिया को बड़ा एडवांटेज था इस मैदान के अंदर। उनका टोटल एक्सपीरियंस इंग्लैंड के अंदर खेलने का 772 मैचेस का था, जबकि साउथ अफ्रीका का सिर्फ 367 मैचेस का था। स्टीव स्मिथ के इंग्लैंड के अंदर 900 हैं, 900 उनके इंग्लैंड के अंदर हैं। तो ये खास बात है। मगर साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड भी लॉर्ड्स के अंदर बहुत अच्छा है। 92 के बाद से जब से उनका बैन हटा है 7 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं लॉर्ड्स के अंदर की अगर हम बात करें तो ये खास है। अच्छा, दूसरा दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल हुआ, जो खत्म हुआ, इसकी एक खूबी तो है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव हुआ। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि इस साइकिल के अंदर ओवरऑल 69 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 65 रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और बाकी जो ड्रॉ हुए हैं ना 4, वो भी मेनली वेदर की वजह से हुए हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं क्योंकि फाइट पड़ गई और इस तरह से हुआ, ये वो भी वेदर की वजह से हुए। तो 4 ड्रॉ हुए। 27 टोटल सीरीज हुई हैं। 11 सीरीज होम टीम ने जीती है, 10 सीरीज अवे टीम ने जीती हैं। तो सोचें, यानी किसी और के घर में जाके भी जीता है। इसके अंदर 3 खास जीत रही हैं। इसमें से सबसे के बुरी हार किसको आप कहेंगे वो आप बता दिएगा। एक, न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर क्लीन स्वीप जीत ली। दूसरा, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर 2-0 क्लीन स्वीप जीत ली। और तीसरी खास जीत एक टेस्ट मैच की थी, वो थी वेस्ट इंडीज की ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 1-1 से वो सीरीज ड्रॉ की थी। तो 3 बड़ी ये जीत या हार आप कह सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाली इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बुरी हार जो पाकिस्तान की बनती है, जो हम बांग्लादेश के हाथों 2-0 से हारे हैं। ये एक खास पॉइंट रहा है। तो दोस्तों ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो अभी ये चल रही है, इसके अंदर एक और ख़ास पॉइंट ये है कि हर टीम अपने घर में एक मैच हारी ज़रूर है, अपने घर में हारी ज़रूर है। एक मैच लाजमी हारी है, वो चाहे साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने, अच्छा साउथ अफ्रीका की एक और ख़ास पॉइंट है कि 3 एशियन टीमें, तीनों मजबूत टीमें उनके घर में गई हैं, जिसमें से 2 को उसने क्लीन स्वीप हार दी थी। उसमें इंडिया, उसमें पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। जबकि इंडिया ने सीरीज ड्रॉ की थी, मगर इंडिया ने एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को हराया भी था। तो साउथ अफ्रीका अपने घर में जो हारा वो इंडिया से हारा, इंडिया अपने घर में जो हारा वो न्यूजीलैंड से हारा, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में इंडिया से भी हारा, वेस्ट इंडीज से भी हारा, पाकिस्तान अपने घर में बांग्लादेश से हारा, श्रीलंका अपने घर में पाकिस्तान से हारा। जो सभी टीमें कहीं ना कहीं अपने घर में हारी ज़रूर हैं। और इस तरह से ये सब जो मामला हैं वो चला। अच्छा जी, इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया ने 19 टेस्ट मैचेस खेले, 13 जीते, 4 हारे और 2 इनके फिर ड्रॉ बनते हैं, एग्जैक्टली 2 ड्रॉ बनते हैं। जबकि साउथ अफ्रीका ने टोटल ही 12 खेले हैं। तो और एक और ख़ास बात कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला ही नहीं है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, मतलब फाइनल खेला उससे पहले वो खेले ही नहीं है। तो ये खास बात है कि उनको इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज बना रहा है। अब अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की दोस्तों हम बात करें, साइकिल की जो बात करें, 27 का जो फिक्सचर बनता है उसमें 3 टीमों के बड़े ब्राइट चांसेस हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया का, वो ऑफ कोर्स मजबूत टीम भी है, वो अपने घर में खेले बाहर भी खेले, उनके पास के मजबूत टीम है। मगर उनको एक सीरीज टफ है, बाकी सब उनको मजे की मिल रही है। अपने घर में वो 3 सीरीज खेल रहे हैं,
एक न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक बांग्लादेश के खिलाफ। बांग्लादेश को पकड़ लेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी उनकी हिस्टोरिकल सीरीज होती है, मतलब कॉम्पिटेटिव मिलेगी। न्यूजीलैंड को उनके घर में जाके वो हरा चुके हुए हैं, तो अपने घर में खेलेंगे तो मुझे लगता है एडवांटेज इनके पास है। बट न्यूजीलैंड तगड़ी टीम है, वो इंडिया को इंडिया में हरा चुकी है। अवे में ऑस्ट्रेलिया ने 3 टेस्ट सीरीज खेलनी है, इंडिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इसमें साउथ अफ्रीका वाली सीरीज इनके लिए टफ जरूर हो सकती है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इतनी टफ नहीं होगी, इंडिया के खिलाफ बहुत टफ होगी। इंडिया मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा अपने घर के अंदर, वो नहीं जल्दी के हाथ पकड़ने देता। बट न्यूजीलैंड ने हराया हुआ है, लेट्स सी ऑस्ट्रेलिया क्या कर सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडिया में हरा देता है, फिर दोबारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा, क्योंकि बाकी सीरीज उसके लिए इतनी मुश्किल नहीं जितनी इंडिया वाली। इस पूरे साइकिल में सबसे टफेस्ट सीरीज उनकी इंडिया वाली है। बांग्लादेश, उन्होंने अपने घर के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है, और अपने घर के बाहर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनके बहुत कम चांसेस हैं कहीं से भी। इंग्लैंड ने अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, इंडिया के खिलाफ अभी सीरीज उनकी होने वाली है, और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने हैं। तो 3 उनकी होम है, जबकि अवे में ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है। इंग्लैंड का थोड़ा सा टफ है, अगरचे अभी इंडिया के खिलाफ क्या बनता है वो देखना होगा, पाकिस्तान क्या करता है वो भी देखना होगा। बट न्यूजीलैंड वाली होम सीरीज इनके लिए मुश्किल हो गया, अवे में ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है, साउथ अफ्रीका अगेन मुश्किल है, बांग्लादेश वाली आसान है। तो 2-3 आसान है, बाकी सब टफ है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के पास भी ब्राइट चांस है। पहले ऊपर ऑस्ट्रेलिया वाला गुजर गया, अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने अपने घर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका को आराम से पकड़ लेगा, वेस्ट इंडीज को वो आराम से पकड़ लेगा। अगर से वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच हरा के गया, सीरीज बराबर करके गया, अगर स्पिन ट्रैक बनाए तो उनके स्पिनर ठीक हैं, बट अगर उनके बैट्समैन इतने तगड़े हैं नहीं। तो इंडिया के पास चांस है यहाँ पे अपनी होम में से एटलीस्ट 2 सीरीज तो आराम से जीत सकता है। ऑस्ट्रेलिया वाली भी मुझे लगता है कि इंडिया का पलड़ा भारी होगा, मगर अब चूंकि वो वाली क्लास नहीं है उनके टेस्ट स्क्वाड के अंदर, बट फिर भी एडवांटेज अपने घर में। ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, ये इंडिया 3 अपनी होम सीरीज खेलेगा। अवे में वो न्यूजीलैंड जाके खेलेगा, इंग्लैंड अभी खेलने लगा है, और श्रीलंका वाली टफ होगी उनके लिए, न्यूजीलैंड वाली भी टफ है और इंग्लैंड वाली भी टफ है। तो ये 3 टफ हैं, 3 उनके पास घर में है, ओवरऑल टफ है, इतना आसान है नहीं। न्यूजीलैंड की बात करें तो होम, बट इनको देखा जाए इनकी तो मुझे लगता है एक चांस है, अगर तीसरे नंबर पे किसी के पास ब्राइट चांस है तो वो है। पहले नंबर पे मेरे मुताबिक पाकिस्तान के पास है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के पास है, तीसरे नंबर पे इंडिया के पास है। पाकिस्तान का अभी मैं बताता हूँ क्या है, बट पहले न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड ने अपने घर में इंडिया के खिलाफ खेलना है, आसान है उनके लिए, मतलब मुश्किल नहीं है एज सच, वो उनके घर में हरा के हैं तो अपने घर में तो पकड़ ही लेंगे। वेस्ट इंडीज को भी पकड़ सकते हैं, श्रीलंका को भी पकड़ सकते हैं, वो आराम से ये तीनों अपने घर वाली सीरीज वो जीत सकते हैं। अवे में उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है। तीनों टफ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वैसे पिछली दफ़ा जब वो आए थे तो ड्रॉ करके गए थे, बट अब पाकिस्तान थोड़ा डिफरेंट हो चुका हुआ है, स्पिन ट्रैक बिछाता है, नो वन नोस क्या होगा। वैसे इंडिया को वो हराया हुआ है तो कुछ भी हो सकता है रिजल्ट। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ने होम सीरीज जो खेलनी है 3 है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका। इसमें मुझे लगता है कि श्रीलंका थोड़ा टफ है, बट पाकिस्तान ने लास्ट सीजन के अंदर जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल हुआ, हमने श्रीलंका को ही पहली सीरीज हराई थी, मगर उसके बाद हम ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाए। तो न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को घर में हम पकड़ सकते हैं, श्रीलंका को भी पकड़ सकते हैं। अवे में हम इंग्लैंड हमारी टफ है, उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश। वेस्ट इंडीज़ को भी हम उनके घर में हरा सकते हैं, बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि ये दोनों टीमें पाकिस्तान के अंदर आके हरा चुकी हैं, खासकर बांग्लादेश ने क्लीन स्वीप किया, वेस्ट इंडीज़ ने 1 टेस्ट मैच जीता, बट फिर भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा हमारा बेहतर हुआ है, तो हम पकड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान की 6 सीरीज हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में, और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश के खिलाफ हमने बाहर खेलना है। तो मुझे लगता है कि एक चांस है पाकिस्तान के पास यहाँ पर। साउथ अफ्रीका का जो अगला साइकिल है, मुझे नहीं लगता वो दोबारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा। नेक्स्ट वाला की बात कर रहा हूं मैं। सुने, अपने घर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। बांग्लादेश को पकड़ लेगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को पकड़ना, अगरचे फाइनल हराया है इन्होंने, बट फिर भी टफ रहेगा सीरीज को पकड़ना। अवे सुनिए आप साउथ अफ्रीका की, इंडिया के खिलाफ है बहुत मुश्किल चांस, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत मुश्किल चांस, श्रीलंका के खिलाफ बहुत मुश्किल चांस। तो तीनों अवे उनकी टफ है, उनमें से आई डोंट थिंक सो वो कोई एक आसानी से जीत पाएंगे, टफ रहेगा उनके लिए। और घर में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल रास्ता है। अब श्रीलंका के लिए होम सीरीज में इंडिया है, पकड़ सकता है वो, साउथ अफ्रीका को पकड़ लेगा, बांग्लादेश को पकड़ लेगा। ये 3 होम उनके लिए आसान है, जबकि बाहर उनकी 3 में से 2 तो मुश्किल हैं। एक न्यूजीलैंड वाली वो नहीं जीत पाएंगे, वेस्ट इंडीज वाली टफ रहेगी उनके लिए, पाकिस्तान वाली भी, पाकिस्तान मुझे लगता है पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। तो श्रीलंका चौथे नंबर पे मजबूत उम्मीदवार जरूर है। वेस्ट इंडीज का सुनिए, अपने घर में वो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन 3 के खिलाफ खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो तीनों से वो जीतेगा। अवे में वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है, मुश्किल है। इंडिया के खिलाफ बहुत ही मुश्किल है। बांग्लादेश एक टीम है जिसको वो जीत सकता है, तो वेस्ट इंडीज के चांस भी बहुत कम है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल नेक्स्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का होगा साइकिल जो है, उसके अंदर जो मैचेस हैं। तो दोस्तों आपको साउथ अफ्रीका की जीत कैसी लगी? मुझे लगता है बहुत से लोगों ने क्रॉस द वर्ल्ड जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका को फेवर किया होगा, क्योंकि
टीम बहुत मजबूत है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेली। एक अच्छी टीम है, मगर मगर थोड़े से के लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इस बार उन्होंने किया, आईसीसी का एक इवेंट जीता, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है कि एक अच्छी टीम है और के कॉम्पिटेटिव क्रिकेट खेलती है। वो अलग बात है कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उनके लिए रास्ता बहुत आसान था। थोड़ा सा वो नॉन सीरीज होकर भी खेले, न्यूजीलैंड वाली सीरीज उनकी उठा के देख लें, वो स्कोर देख लें और आपका स्कोर देखें, हालांकि ज़्यादा गैप नहीं है, बट टोटल डिफरेंट स्कोर है। तो ये दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।